कभी तन्हाइयों में एक ऐसी भी घड़ी आई, कभी तन्हाइयों में एक ऐसी भी घड़ी आई। बहुत रोने की कोशिश की मगर फिर भी हंसी आई। मजा क्या दिल को आता है, न जाने बेकरारी में। तड़प उठा ये दीवाना अगर दम भर खुशी आई, तड़प उठा ये दीवाना अगर दम भर खुशी आई। कभी तन्हाइयों में एक ऐसी भी घड़ी आई। कभी बस्ती से घबरा के जो वीराने में आ निकले, तो बेचैनी भी साए की तरह पीछे चली आई, तो बेचैनी भी साए की तरह पीछे चली आई। कभी तन्हाइयों में एक ऐसी भी घड़ी आई। किसी को भूल जाने का इरादा जो किया मैंने, मुझे रह रह के समझाने मेरे दिल की लगी आई। मुझे रह रह के समझाने मेरे दिल की लगी आई। कभी तन्हाइयों में एक ऐसी भी घड़ी आई। अगर हजूर को गाने का इतना ही शौक था तो किसी म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में शरीक हो गए होते। यहाँ शिकार खेलने आए हो या झक मारने? यार मैं इस गाने की मदद से तो शिकारी घेर रहा था। चलो चलो चलो।
दिल बेताब धड़कता है, दिखाऊं कैसे एक शोला सा भड़कता है, बुझाऊं कैसे या मेरे सामने आ या मुझे आवाज दे या बता दे कि मैं ये पर्दा उठाऊं कैसे। दिनेश, क्या हुआ? होता क्यों नहीं? अरे तू काम क्यों रहा? एक बड़ी अजीब बात हुई। क्या? मैंने एक हिरण को गोली मारी, वो इस गुफा में घुस गया। तो चलो लेके आ। लाने की बात नहीं विपिन, जब मैं उस हिरण को उठाने लगा तो इस गुफा में एक अजीब कैफियत हुई। चारों तरफ से बहुत जोर का तूफान आया और मुझे कुछ ऐसा सुनाई दिया जैसे कोई औरत बहुत दर्द भरी आवाज में बदला बदला चिल्ला रही हो। मुन्ना, रात को रूहों का जिक्र हो रहा था ना, वही ख्याल दिमाग में रख के सो गया होगा। चल आ मेरे साथ। विपिन, अरे आना है तो क्या हम है? अरे आप, अबे असली शिकारी कभी हाथ है शिकार को जाने देता है? अच्छा, अब मेरे साथ भी नहीं चलेगा? मैं सुना है आपकी मुलाकात को शेराया करते थे। अबे बुज़दिल, चल चल। हाँ शिकार देखो पड़ा है। कितना खूबसूरत शिकार है और तू इसे भूत समझकर भाग रहा है। लानत है तुझ पर। चल उठा। यार याद रख, उठाना तुझे ही पड़ेगा, वरना ये डर हमेशा के लिए घर कर लेगा। चल बस चल। शेर तो नहीं, कभी कभी आपकी मुलाकात के लिए उल्लू जरूर आया करते हैं। क्यों बेटा, यही थी ना वो आवाज? उल्लू हुआ है, अब हम औरत की और उल्लू की आवाज भी नहीं पहचान सकते। कैसी थी वो आवाज? क्या कह रही थी वो औरत? मैंने साफ साफ बदले का लफ्ज सुना है। बदला? और तुझसे? अरे तुझसे कोई औरत क्या बदला लेगी? लेकिन हाँ, ले भी सकती है बेटा। किस तरह? हो सकता है कि तेरी मोहब्बत में फरियाद करते करते मर गई हो और तू उसकी फरियाद को उल्लू की आवाज समझता रहा हो। शीला, जिस तरह बहादुरी के सिलसिले में भीम और अर्जुन की कसम खाई जाती थी, तो उसी तरह आजकल अपने दोस्त दिनेश की कसम खाई जाती है। अच्छा, आज एक अजीब वाकया हुआ। हम लोग घने जंगल में जा रहे थे कि दिनेश को एक तरफ से शेर ने और एक तरफ से जंगली हाथी ने घेर लिया। झूठा। मगर वारे बहादुर, एक ही गोली से शेर एक तरफ और हाथी एक तरफ। कहाँ है वो हाथी और शेर? गौर से जो देखा तो एक तरफ कौवा मरा पड़ा था और दूसरी तरफ जख्मी हिरन भागा जा रहा था। फिर क्या हुआ? होना क्या था, भाई ने हिरन का पीछा किया और एक गार में घुस गया और वो जख्मी हिरन से एक खूबसूरत औरत की रूह बन गया। दादाजी, आपको एक बात का फैसला करना होगा। क्या शरीर के साथ साथ आत्मा भी फना हो जाती है? नहीं, आत्मा एक रोशनी है, मिली जुली भगवान की रोशनी, वो कभी फना नहीं होती। गुड नाइट पिताजी। आत्मा एक रोशनी है, 100 कैंडल पावर का बल्ब है। अब पूछो बेटा, क्या तुमने वो किताबें पढ़ी हैं जो हर जानदार चीज को इसी दुनिया की पैदावार साबित कर चुकी हैं?
आपने उन किताबों का तो जिक्र किया जो आपके मतलब की। हाँ, लेकिन आपने उन किताबों का जिक्र नहीं किया जो ये साबित करती हैं कि आत्मा हमेशा जिंदा रहती है और बार बार नए शरीर में जन्म लेती है। बेटा ऐसी कोई किताब ही नहीं है। अरे मैं दिखाऊंगा। कहाँ किताब हो या नहीं, लेकिन मैं भी यही मानती हूँ। हाँ, तुम भी यही मानती हो? आत्मा और आशा एक ही चीज की दो नाम है। दिल में इतनी उम्मीदें होती हैं, तो एक छोटी सी जिंदगी में पूरी नहीं हो सकती। इसके लिए बहुत से जन्म चाहिए, समझे? नहीं, बुद्धू की। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं अभी इश्क के इम्तिहान और भी शम्मा पर जल के भी परवाना अपना होता नहीं। शम्मा पर जल के भी परवाना अपना होता नहीं। साज से जैसे कभी नगमा जुदा होता नहीं। मौत तो छोटी सी है एक आजमाइश इश्क की। मौत तो छोटी सी है एक आजमाइश इश्क की। फर्ज़े उल्फत जान देकर भी अदा होता नहीं। फर्ज़े उल्फत जान देकर भी अदा होता नहीं। शम्मा पर जल के भी परवाना अपना होता नहीं। ज़मीन से आसमां तक प्यार ही की मंजिलें हैं। ज़मीन से आसमां तक प्यार ही की मंजिलें। खत्म मर जाने से भी सिलसिला होता नहीं। खत्म मर जाने से भी सिलसिला होता नहीं। शम्मा पर जल के भी परवाना अपना होता नहीं। काम कर रहा हूँ। विपिन, देख इस किताब में क्या लिखा है। कोई भूत या रूह की कहानी होगी। अबे लिखने वाला अमेरिका का बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। 30 साल के तजुर्बे के बाद ही किताब लिखी है। हम पहले सुन तो ले। लिखता है कि अगर जिंदगी में इंसान की कोई ख्वाहिश बावजूद तमाम कोशिशों के भी पूरी न हुई हो तो मरने के बाद भी उसकी आत्मा नहीं मरती, उसी ख्वाहिश की तलाश में भटकती है। साइंटिस्ट की आवाज मुझे ऐसे मालूम होता है उसी उल्लू की आवाज से मिलती जुलती है जिसका तुम्हें औरत का धोखा हुआ। ला ला देख तू पढ़। हाँ, पढ़ क्या पढ़। यार तू किसी की बात समझने की कोशिश नहीं किया करता। इंसान का दिमाग जब कुदरत की बनी हुई चीजों को नहीं समझ सकता तो इसी किस्म की बेकार बातों को बकने लगता है। आपके ख्याल से बेकार बातें हैं? जी हाँ,
और अगर तुम भी इसी किस्म की बेकार बातें सोचते रहोगे तो कभी अच्छे साइंटिस्ट नहीं बन सकते। अब वही उल्लू बनकर रह जाओगे जो उल्लू कहलाता है। अब भैया मशहूर ये है कि बड़ा अक्लमंद जानवर है, मगर क्यों और क्यों कर ये किसी एक उल्लू को भी नहीं मालूम। अच्छा अब आप तशरीफ ले जाइए, बात तो मुझे नींद आ रही है, बात आपकी फिर सुनूंगा। भूत लग गया होगा। बिपिन! बिपिन! दिनेश, क्या हुआ? दिनेश, क्या बात है? दिनेश, क्या हुआ? दिनेश, बिपिन, फिर वही चीज, वही तूफान, वही हवा, वही रोशनी। मैं जानता था कि तुम ख्वाब में जरूर घबरा जाओगे, और अब भी घबरा रहे हो। नहीं बिपिन, सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ। ये देखो, अभी तक सब असर बाकी है। तुम्हें रात दिन में 3 दफा बर्फ के पानी से नहाने की जरूरत है। तो फिर ये खिड़की किसने खोली? हाँ, खिड़की? हाँ, मैंने अपने हाथ से बंद की थी। हाँ, ये खिड़की तेज हवा तो बड़े बड़े महलों को उखाड़ कर फेंक देती है। मेरी जान, ये तो जरा सी खिड़की है, खुल गई। और रोशनी, रोशनी, हाँ। हाँ, यहाँ इधर आओ। ये देखो अपनी रोशनी, चौकीदार के हाथ में, देखा? बस दिमाग जोर दे रहा है कि तुम्हारी बात को मान लो, मगर मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं जाग रहा था। हाँ, तुम अब भी जाग रहे हो। भूत भूत कहाँ? ये देख, ये 6 फुट का भूत। चल सो जा, सो जा। और अगर तुझे डर लग रहा हो तो मैं भी यहाँ सो जाऊँ। यार मैं डरता नहीं, तू मेरे हर बात को मजाक में उड़ा दिया करता है। तो अपने कमरे में जाकर सुना है आपकी मुलाकात को अक्सर छेड़ा है। हाँ। मगर याद रखो, अब की मैं दरवाजा अंदर से बंद करके सोऊंगा, और अगर तुम चिल्लाओगे भी तब भी नहीं खोलूंगा।
दिल बेताब धड़कता है, दिखाऊं कैसे एक शोला सा भड़कता है, बुझाऊं कैसे या मेरे सामने आ, या मुझे आवाज दे, या बता दे कि मैं ये पर्दा उठाऊं कैसे। बर्बाद मोहब्बत को कब तक ये सजा दोगे, बर्बाद मोहब्बत को कब तक ये सजा दोगे, ना सामने आओगे, ना अपना पता दोगे, बर्बाद मोहब्बत को। पूछो तो जरा दिल से मैं कौन हूँ और क्या हूँ, टूटा हुआ तारा हूँ, सूखा हुआ दरिया हूँ, घायल की तड़प हूँ मैं, घायल की तड़प हूँ मैं, बिस्मिल की तमन्ना हूँ, तुम शक्ल हो उस शय की जिस शय का मैं साया हूँ, तुम शक्ल हो उस शय की जिस शय का मैं साया हूँ, सोचा भी न था एक दिन यूं दिल से भुला दोगे, ना सामने आओगे, ना अपना पता दोगे, बर्बाद मोहब्बत को। एक रोज बसाया था तुमने ही जहां मेरा, रातें थी मोहब्बत की, हर दिन था जवां मेरा, मैं तुमसे बिछड़ के भी, मैं तुमसे बिछड़ के भी कुछ दूर नहीं तुमसे, देखोगे अगर दिल में पाओगे निशान मेरा, देखोगे अगर दिल में पाओगे निशान मेरा, लौटाएंगी यादें जब माजी को सदा दोगे, ना सामने आओगे, ना अपना पता दोगे, बर्बाद मोहब्बत को। कौन हो तुम?
कौन हो तुम? पहचाना नहीं तो फिर कौन सी चीज तुम्हें मेरे पास खींच लाई है? तुम्हारी आवाज। आवाज ने तुम्हारे ही दिल पर असर क्यों किया? ये तो मैं खुद भी नहीं समझ सकता। खुद समझ भी नहीं सकोगे। आओ, ये तुम्हें कैसे समझाऊं? आज तुम्हें यहाँ देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, ये तुम्हें कैसे समझाऊं? कितने दिनों के बाद मिले हो, अब मुझे यकीन आ गया दुनिया में हर चीज मर सकती है, लेकिन सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मरती। किसकी मोहब्बत? हमारी। बहुत दिन तो नहीं बीते। कौन से दिनों की बातें कर रही हो? कितने अच्छे थे वो दिन, ऐसे दिन जिन्हें बार बार हासिल करने को दिल चाहता है। लेकिन तुम हो कौन? तुम्हारा नाम क्या है? रूपा। रूपा? मेरा नाम तो रूपमती था, तुम्ही ने तो प्यार से रूपा रखा था। मैंने? ये भी याद नहीं? याद तो मुझे कुछ भी नहीं पड़ता। दिल कहता है कि तुम्हें कहीं देखा है, और आंखें कहती हैं कि तुम्हें इसी तरह से देखता रहूं। नहीं, नहीं। रूपा! रूपमती। उसके बाद मैं अपने कमरे में आकर सो गया, लेकिन वो